तो कैसे हैं भाई लोगों आप सभी। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एप्लीकेशन रियल है फेक है, इसका इंटरेस्ट रेट कितना है, और अगर हम यहाँ से लोन लेते हैं तो रिपेमेंट करना है या नहीं करना है। आप भी जानते हैं कि भाई जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो एक ही वीडियो के अंदर उस लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि भाई कोई हरेस्ट हो रहा है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है हर एक पॉइंट की रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और उससे पहले ही आपको मैं डायरेक्टली चीज़ें बता देता हूँ। लेकिन समझ में नहीं आए तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, वीडियो के अंदर। और इस एप्लीकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस एप्लीकेशन का नाम है लोन मित्रा एप्लीकेशन। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि एप्लीकेशन की क्या रियलिटी है, लोन अप्लाई करना है या नहीं करना है, क्या 7 डे लोन एप्लीकेशन है, सब कुछ हम डिटेल से बात करने वाले हैं। लोन को अप्लाई करने तक यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि लोन को अप्लाई कैसे करना है। अब हम यहाँ पर बात करें तो एप्लीकेशन के 5000 के डाउनलोड्स हो चुके हैं, 4.2 की रेटिंग और 240 के आसपास रिव्यू आ चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इनके जो फीडबैक है उनको यहाँ पर जो रीड कर लेते हैं, जहाँ पर देखेंगे ईजी टू अप्लाई है। ये कई लोग बोल रहे हैं कि फेक लोन एप्लीकेशन है, डाटा कलेक्शन एप्लीकेशन है। कई लोग बोल रहे हैं फेक लोन एप्लीकेशन है, 7 डे लोन एप्लीकेशन है। तो हम इसकी रियलिटी खुद ब खुद चेक करेंगे। ज़्यादातर हम यहाँ पर कमेंट बॉक्स पर या जो फीडबैक आते हैं उन पर मैं ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूँ। मैं खुद ब खुद ट्राई करता हूँ कि लोन एप्लीकेशन सच के अंदर रियल है फेक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले इसके इंटरेस्ट रेट को पढ़ लेते हैं। इन्होंने बोला है कि भाई हम यहाँ पर जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिटेल दिया है, लोन अमाउंट आपको इतने अमाउंट तक का मिल सकता है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एनुअल इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% के आसपास है। और लोन आपको यहाँ पर 91 से 360 दिनों के आसपास मिल सकता है। प्रोसेसिंग फीस का यहाँ पर 0 से 3% लग सकता है। मतलब वो आपकी प्रोफाइल बेस के आधार पर आपको यहाँ पर डिसाइड होगा कि आपका यहाँ पर प्रोसेसिंग की फीस कितना लगेगा और आपका जीएसटीसी कितना लगेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर पूरा का पूरा एक लोन का यहाँ पर कैलकुलेशन बताया है, उसको आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये पता नहीं चल जाता कि एप्लीकेशन रियल है फेक है तो इसका हमारे लिए कोई ज़्यादातर इंपॉर्टेंस नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करें कौन सी एनबीएफसी के साथ ये पार्टनर किया हुआ है, तो द अबव एग्जाम्पल इंश्योर पर्पस ओनली। और हम देख लेते हैं एनबीएफसी के बारे में कुछ, क्योंकि हमारा मेन इंपॉर्टेंट है एनबीएफसी के बारे में इंफॉर्मेशन होना, क्योंकि एनबीएफसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि भाई किस एनबीएफसी इन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली पार्टनर करके रखा है। तो मैं यहाँ पर जो है इनके एनबीएफसी के बारे में डिटेल जब नीचे ऊपर की ओर आए तो यहाँ पर ही डिटेल हमें दी गई थी और पता चला कि भाई ये डी ओ एस लेस फाइनेंशियल जो है प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन्होंने यहाँ पर जो पार्टनर किया है। और उन्होंने एक चीज़ और मेंशन किया है कम्प्लीटली नीचे की ओर कि भाई हम यहाँ पर इसके लिए किसी तरह से यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि भाई अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया या अगर किसी तरह का आपने ड्यू रखा तो हम यहाँ पर इसके लिए रिस्पॉन्स नहीं है। जो भी एक्शन लेगा वो एनबीएफसी लगी, ये उन्होंने इस चीज़ को मेंशन नहीं किया। ज़्यादातर इस चीज़ को मेंशन किया, ज़्यादातर जो एनबीएफसी होती है इन चीज़ों को या लोन एप्लीकेशन इन चीज़ों को मेंशन नहीं करता है। लेकिन हम डिटेल से बात करेंगे एप्लीकेशन के अंदर जाके कि क्या रियलिटी है। अब एप्लीकेशन को हम यहाँ पर ओपन करते हैं। एप्लीकेशन को जैसे हम यहाँ पर ओपन करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। अब आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है और कितने अमाउंट तक आपको मिलता है ये सारी चीज़ें, स्टार्ट पर आपको क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर कंप्लीट अपनी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर फिल करनी होगी। अब हमें यहाँ पर आ जाते हैं इस चीज़ के अंदर कि हम यहाँ पर सैलरी पर्सन है, स्टूडेंट है, जो भी है कन्फर्म करेंगे। एजुकेशन लेवल हमारा क्या रहता है, हाई लेवल है, बैचलर है या मास्टर जो रहता है। सैलरी आपकी यहाँ पर कितनी है उसके बारे में आपको बताना होगा। और आप जैसे सैलरी बताते हैं उसी के हिसाब से आपको जो लोन अमाउंट है वो आपको यहाँ पर मिलता है कि डिस्कस होता है कि आपको लोन अमाउंट कितना मिलना चाहिए। मतलब आप यहाँ पर आपका हाउस क्या जो आप यहाँ पर रेंट पर रहते हैं जो भी है। इसके बाद एक ईमेल आईडी हम फिल करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ जाते हैं। अब इमरजेंसी कंटेंट या रेफरेंस कंटेंट इनको बोला जाता है। जैसे आपको मैं बताता रहता हूँ कि भाई ऐसे लोन एप्लीकेशन आपको अगर अप्लाई करना है ऐसे लोन एप्लीकेशन से, तो आपके पास ऐसा मोबाइल होना चाहिए जिसके अंदर किसी तरह का पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कुछ होने तो रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर आपके आउट ऑफ सर्विस वाले होने चाहिए और इन्फ्लुएंसर इन लोगों के आपके पास जो है इमेजेस होनी चाहिए ताकि आपके लोन को यहाँ पर जो है एक्सेस मिल सके। अब आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको सेलेक्ट करना होगा और ये जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर सेलेक्ट होंगे दो या आपके, वो डायरेक्टली आपके मोबाइल के जो कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर वहीं से जाके डायरेक्टली होने वाले हैं। तो इनको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर दो कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर यहाँ पर रेफरेंस कॉन्टैक्ट बोला जाता है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट बोला जाता है, इनको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। और मैं बता देता हूँ अपने मोबाइल के अंदर ऐसे मोबाइल नंबर बिल्कुल ज़रूर रखता हूँ जो आउट ऑफ सर्विस हो, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर आपको मुझे सारी डिटेल समझाने के लिए करना पड़ता है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। जैसे नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं हमें यहाँ पर जो अपना एक यहाँ पर जो है फेस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। और मतलब हमें यहाँ पर जो है अपनी एक इमेजेस सेल्फी होगी वो यहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं अपनी एक सेल्फी लेके अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद आगे प्रोसेस हम यहाँ पर करते हैं।
अब आप यहाँ पर देखेंगे मैंने एक इमेजेस फिल की, इमेजेस फिल करने के बाद यहाँ से जो है मेरा यहाँ पर जो अप्लाई हो चुका है सारी डिटेल, और मैंने अप्लाई भी यहाँ पर कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि आगे की प्रोसेस हमें कैसे पता चलेगी। तो इस लोन एप्लीकेशन के अंदर मैं ज़रूर अपने यहाँ पर एक डिटेल है वो यहाँ पर डायरेक्टली फिल करना ज़रूर चाहूँगा, और यहाँ पर एक इमेजेज है वो उसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली फिल कर देता हूँ पैन कार्ड की। उसके बाद आगे हमें रियलिटी पता चलेगी। तो मैंने यहाँ पर जो अपनी पैन कार्ड की डिटेल है वो कम्प्लीटली फिल कर ली है, लेकिन आपको वो चीज़ें शो नहीं होगी। और मैं बता देता हूँ जो मैंने पैन कार्ड की अपना ओरिजिनली यूज़ किया, ताकि हम यहाँ पर एप्लीकेशन की रियलिटी के बारे में पता कर सकें। क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर लोन को अप्लाई नहीं करूँगा तब तक मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट बिल्कुल नहीं होने वाली। नेक्स्ट स्टेप पर मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो मुझे यहाँ पर डिटेल है वो कन्फर्म करनी होगी। मैं कन्फर्म आगे की ओर कर देता हूँ और आगे की ओर मैं बढ़ जाता हूँ। कई लोग कहेंगे कि भाई आप हमें मना कर रहे हैं लेकिन आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए इस एप्लीकेशन की रियलिटी, ताकि मैं अपने व्यूवर उनको यहाँ पर जो है रियल इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। मेरा काम इतना है। अब मुझे आपने अपनी बैंक डिटेल फिल करनी है और IFSC कोड मुझे यहाँ पर डायरेक्टली फिल करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी अपनी बैंक डिटेल भी फिल कर दी। अप्लाई नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं इस डिटेल को फिर से कन्फर्म करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर पता चल जाएगा कितने अमाउंट तक का लोन मिलेगा और कितने दिन के लिए मिलने वाला है। तो हमारा अप्लाई हो चुका। अब देख लेते हैं क्या रियलिटी हमारे सामने आती है। अब ये बोल रहे हैं कि आपको जो है सेलेक्ट लोन अमाउंट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर मतलब कितने अमाउंट तक आप लोन लेना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने इतना किया। और इसके बाद ये बोल रहे हैं कि मतलब आपको लोन ऐसी लिंक कैश और कुल वोट और मतलब बहुत सारे लोन एप्लीकेशंस है उनका इन्होंने लिंक दे दिया। आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इनसे, या आपको ऑप्शन है नीचे प्रोडक्ट अप्लाई नाउ पर, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब आप देखेंगे मुझे एक स्पेन मिला है। स्पेन पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर एक स्पेन का ऑप्शन मिला है। अब जैसे मैं स्पेन पर क्लिक करूँगा तो मुझे पता चलेगा कितने अमाउंट तक का मुझे यहाँ पर लोन मिल सकता है। तो ये मुझे मेरे सामने आया है कि ये लगभग योर वॉलेट हैज़ बीन द स्टॉप। आप देख सकते हैं एड टू बैलेंस का ऑप्शन है। फिर स्पेन करते हैं, यहाँ पर नहीं हो सकता, पीछे की ओर बढ़ते हैं, वापस बैक आते हैं। अब पता चलेगा कि कितने अमाउंट तक का लोन मिल सकता है। अवेलेबल क्रेडिट है, मतलब जो मैंने डिटेल फिल की है उस हिसाब से मुझे जो फिल हुआ है सारी चीज़ें, और मुझे यहाँ पर जो लोन मिला है उसके हिसाब से लोन मिला नहीं है। ये आप देख सकते हैं स्पेंड इतना मिल सकता है और टोटल अमाउंट मेरा इतना है। अवेलेबल क्रेडिट है और प्रोडक्ट के बारे में मुझे इतना पता चलता है। मतलब जैसे जैसे ये लोडिंग होता जाएगा ये मार्केट के अंदर जो वैल्यूज़ है ये चेंज होती जाती है। ऑर्डर के बारे में देख लेते हैं, ऑर्डर के बारे में क्या है। यहाँ पर अपने नोट अ फिनिश का ऑप्शन दिया गया है, ब्रोवर और ओवर ड्यू का ऑप्शन है। अब हम यहाँ पर ब्रोवर मोर पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होंगे या कुछ अलग ऑप्शंस होगा। देख लेते हैं, हम यहाँ पर रिफ्रेश करते जाएंगे, उसके बाद चेकआउट करते हैं। तो हमें यहाँ पर जो मैंने लोन अप्लाई किया उसके लिए मुझे बोरोइंग हिस्ट्री है उसके अंदर जाना होगा। उसके बाद अब जाने के बाद देखिए लोन अमाउंट मुझे इतने टाइम का लिया, और अंडर रिव्यू के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही है। नो मेटेनी कोटेक्स है और अंडर रिव्यू यहाँ पर चल रहा है। अब ये लोन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके बारे में ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा। ब्रो और मोर के बारे में देखेंगे, उसके बाद ये पता चलेगा कितने अमाउंट तक के लिए मुझे मिलने वाला है। 5 मिनट के अंदर ये यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाने वाले हैं इस वीडियो का, यहाँ पर इस एप्लीकेशन का, ताकि हम डिटेल कंप्लीटली फिल कर सकें। और अगर आप चाहे तो और भी आपको ऑप्शंस है, इनसे भी आप डायरेक्टली लोन को अप्लाई कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि ये पेमेंट अमाउंट है और कितना आपको रिसीव होता है। सारी डिटेल इनकी दी गई है। अब बात करते हैं कि भाई एप्लीकेशंस के बारे में क्या रियलिटी है, आपकी क्या राय है। तो मैं बता देता हूँ, जहाँ तक एप्लीकेशन एक टोटली फेक लोन एप्लीकेशन दिखा रहा है और पता चलेगा कि भाई ये कितने अमाउंट तक का लोन और कितने टाइम के लिए मुझे लोन मिलेगा, तो इसके बारे में मुझे 100% श्योरिटी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेके आऊँगा ताकि मुझे एक रियलिटी के बारे में पता चल सके। फिलहाल इसके बारे में मैं ज़्यादा कन्फर्मेशन बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। NBFC के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे लोन एप्लीकेशन होते हैं जो NBFC का यूज़ मिस तरीके से भी कर सकते हैं, शायद NBFC को नहीं पता होती है, और उसके हिसाब से हम 100% कभी कंफर्म नहीं कर सकते कि भाई NBFC का यूज़ किया तो वो जेन्युइन एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। इस चीज़ को आप अभी मान के चलिए। अभी लोन अमाउंट के बारे में तो हमें आसानी से बाद में पता चल जाएगा कि कितने अमाउंट तक का मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला, रिजेक्ट होगा, अप्रूवल हो, सारी डिटेल बाद में कंफर्म हमारी हो जाएगी। इन्होंने आधार कार्ड नहीं मांगा, मतलब हमारी पैन कार्ड डिटेल से ही डायरेक्टली इन्होंने यहाँ पर सारी चीज़ें मांगी है। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी बात है इन्होंने जो हमारी एक इमेजेस का यूज़ किया है, दूसरा हमारा यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं फेक लोन होने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर 100% हमें पता चलेगा कि भाई लोन एप्लीकेशन रियल है फेक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय।
है। और फिलहाल आपको मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि लोन को अप्लाई कीजिए, अपने रिस्क पर आपको यूज करना है, एप्लीकेशन को अप्लाई करना है तो अपने रिस्क पर कीजिए। लेकिन मैं आपको कभी भी इस एप्लीकेशन को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, अभी भी रिकमेंड आपको नहीं कर रहा हूँ कि एप्लीकेशन से लोन लेना है। मत लेना भाई, क्योंकि जो मैंने रिस्क लेके किया आप लोगों के लिए वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए किया है, ठीक है। बाकी इस वीडियो के अंदर इतने। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।